सवाल सीधा सा ये है कि डायरेक्शन बोर्ड्स जितने हैं गुरुग्राम में, मैं सिविल लाइन एरिया की बात कर रहा हूँ, रेलवे रोड की बात कर रहा हूँ, तमाम बड़े बड़े स्थानों पे अभी भी देखें तो बीजेपी के पूर्व पार्षद या पार्षद अभी जो थे उनके तमाम लोगों के लगे हुए हैं। इनको लेकर क्या एक पॉलिसी में निहित है, कैसे लगा सकते हैं? देखिए 2016 की पॉलिसी के अंदर तो था ही कि अवैध कोई भी किस तरीके का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, और जो एडवर्टाइजमेंट करेगा और जिसने ये प्रिंट किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होएगी। तो वो तो ऑलरेडी एक्ट के अंदर है। अगर वो वजह क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वजह क्या है कि आखिर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के नेताओं के लगते हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसा आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही? अगर कोई शिकायत देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। ये जनता की संपत्ति को खाना चाहते हैं क्या? जनता की चीज पे आप अपने वोट किस हक से लगा रहे हैं? दिल्ली से सटा साइबर सिटी गुरुग्राम अब विज्ञापन माफियाओं की राजधानी बन चुका है। शहर में प्रशासन की मिलीभगत से विज्ञापन माफिया सरकार के राजस्व को खाली करते जा रहे हैं। आलम यह है कि गुरुग्राम में डायरेक्शन बोर्ड पर भी बीजेपी नेताओं ने कब्जा कर लिया है और साथ ही डायरेक्शन बोर्ड पर कब्जा कर उस पर अवैध विज्ञापन लगा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अवैध विज्ञापन का मुद्दा कांग्रेस कई बार उठा चुकी है, लेकिन इस बार कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कर रही है। देखिए, मोदी जी ने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज वो आप देखें जिस तरीके से राजस्व का नुकसान अगर कोई करता है तो वो भाजपा के नेता है, खुद भी खा रहे हैं, अधिकारियों को भी खिला रहे हैं। जिस तरीके से अवैध होर्डिंगों का एक जबरदस्त एक इन्होंने बाजार बनाकर रख दिया। आप देखिए साइन बोर्ड पे, कितने शर्म की बात है कि साइन बोर्डों पे बीजेपी नेताओं के पार्षदों, जो पार्षद रहे नहीं, उनके बोर्ड लग रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? कांग्रेस इसको लेके विधानसभा में भी घेरेगी और हमने जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे भी बात करी। इन बोर्डों की कोई परमिशन नहीं मिलती, सारे बोर्ड अवैध है। तो ये बीजेपी नेताओं को इन हरकतों से बाज आना चाहिए। ये जनता की संपत्ति को खाना चाहते हैं क्या? जनता की चीज पे आप अपने वोट किस हक से लगा रहे हैं? आपने बिल्कुल सरासर हर चीज के लिए आपने जनता की कमाई को लूटने का अड्डा बना लिया है। इन अवैध होर्डिंगों को मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, डीसी साहब से आग्रह करता हूं, तुरंत प्रभाव से इन अवैध होर्डिंगों को हटाया जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के इस हमलावर तेवर से तिलमिलाई बीजेपी ने शहर में लगे अवैध विज्ञापनों पर हमला बोल दिया। बीजेपी सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा ने साल 2016 के विज्ञापन पॉलिसी का हवाला देते हुए कार्यवाही की बात कही, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया, देखिए यशपाल बत्रा के तेवर किस तरह बदल गए। पिछले 2016 में कोई एक पॉलिसी भी हम लोगों ने तैयार करी थी जब एज ए सीनियर डिप्टी मेयर में था। तो उस समय भी ये बहुत बड़ा अवैध धंधा चलाया करते थे, और आपने उस समय 2012 में 13 में भी हम लोगों ने बहुत इस मुद्दे को उठाया था कि ये बंद होना चाहिए। कम से कम निगम का उस समय भी 100 करोड़ रुपये आना चाहिए था, जो कि 5 से 6 करोड़ रुपये आया करता था। 95 करोड़ रुपए का उस समय 2012 के। आज इसको मैं मानता हूँ रेवेन्यू अगर इसको प्रॉपर तरीके से काम करा जाए तो 300 से 400 करोड़ रुपए हर साल नगर निगम को मिल सकता है। लेकिन ये जो अवैध धंधा जो चलाया हुआ है, पीछे हमने एक मुद्दा अपने कमिश्नर को भी इस विषय में बताया था कि ये एक अवैध धंधा चला हुआ है। उन्होंने उनकी लिस्ट तैयार करके कुछ काम उन पे किया भी है और कुछ करने की तैयारी भी है। सवाल सीधा सा ये है कि डायरेक्शन बोर्ड्स जितने हैं गुरुग्राम में, मैं सिविल लाइन एरिया की बात कर रहा हूँ, रेलवे रोड की बात कर रहा हूँ, तमाम बड़े बड़े स्थानों पे अभी भी देखें तो बीजेपी के पूर्व पार्षद या पार्षद अभी जो थे उनके तमाम लोगों के लगे हुए हैं। इनको लेकर क्या एक पॉलिसी में निहित है, कैसे लगा सकते हैं? देखिए 2016 की पॉलिसी के अंदर तो था ही कि अवैध कोई भी किस तरीके का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, और जो एडवर्टाइजमेंट करेगा और जिसने ये प्रिंट किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होएगी। तो वो तो ऑलरेडी एक्ट के अंदर है। अगर वो वजह क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वजह क्या है कि आखिर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के नेताओं के लगते हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? ऐसा आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही? अगर कोई शिकायत देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। प्रशासन को आपको दिखता नहीं कि शहर में डायरेक्शन बोर्ड्स पटे हैं, अवैध होर्डिंग्स हर जगह लगे हुए हैं?
नहीं, आप कोई शिकायत दे, हमें तो जो जहाँ भी शिकायत मिलती है हमारे प्रशासन को, निगम कमिश्नर को, तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। अगर किसी को कोई दिख रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो रिटर्न में कंप्लेंट करे, उस पर जरूर कार्रवाई हो। नगर निगम के सामने डायरेक्शन बोर्ड पर लगे अवैध विज्ञापनों को लेकर जब निगम के संयुक्त आयुक्त से बात की गई तो देखिए किस तरह निगम प्रशासन कार्यवाही का हवाला दे रहा है। देखो, अवैध होर्डिंग्स में जी दो तरीके की होर्डिंग्स हैं, एक तो प्राइवेट प्लेस में और एक पब्लिक प्लेस में। प्राइवेट प्लेसेस के लिए हम रिकवरी नोटिसेस दे रहे हैं, जो भी फाइन या परमिशन फ़ी का 3 टाइम्स जो होता है उनके लिए रिकवरी नोटिसेस जाते हैं। और पब्लिक प्लेस पे अवैध होर्डिंग्स के लिए हम FIR दर्ज करवा रहे हैं। हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर FIR दर्ज होने का प्रोविजन। अवैध विज्ञापनों के खेल पर नगर निगम के अधिकारी कार्यवाही की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि गुरुग्राम में अवैध विज्ञापन का खेल 500 करोड़ रुपए का है। ऐसे में विज्ञापन माफिया इस खेल में सक्रिय है। हालांकि हम किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम के डायरेक्शन बोर्ड समेत पूरा शहर विज्ञापनों से भरा पड़ा है और प्रशासन मौन है, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इस खेल में सरकार के नुमाइंदे जरूर शामिल हैं। तभी तो ऐसे अवैध होल्डिंगों पर कार्यवाही करने वाली बीजेपी सरकार अब चुपचाप बैठी है। फिलहाल देखना होगा कि गुरुग्राम प्रशासन खेल में शामिल लोगों पर कार्यवाही कब तक करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।